मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से। एक बहुत बड़ी डील फाइनल हो गई। तुम मेरे लिए बहुत लकी हो पिया। मैं कोई भी अपना फैसला तुम पर लादना नहीं चाहती हूँ, इसलिए तुम वही करना जो तुम्हें ठीक लगे। हमारे देखते देखते जय अंकल का दिल जीतकर उसने बहुत बड़ी छलांग लगाई है। आज तक अपनी जिंदगी में मैंने काम के अलावा किसी चीज को अहमियत नहीं दी। अब अगर इस उम्र में मुझे प्यार हो गया है तो इसमें बुराई क्या है? अपनी अमीरी का दिखावा करके हमारी गरीबी का मजाक उड़ाने की कोशिश मत करो। एक्सक्यूज मी सर, सर एक कुरियर आया था। आप परेशान मत होइए, अभी तो हमारा ब्रह्मास्त्र बाकी। कैसा ब्रह्मास्त्र? क्या आप जानती हैं, पिया और पुष्कर किसी दूसरे के नाम ये सीडी जय भैया को कुरियर कर दो। इन तीनों बहनों का फैसला खुद ब खुद हो जाएगा। तुम जाओ सर। आपने अभी जो बताया मैं जानती हूँ अंकल। What? सब जानते हुए भी तुमने ये सब होने दिया? किसने बानी? तुम्हारा ये फैसला कितनी जिंदगियां बर्बाद कर देगा जानती हो तुम? जिंदगी में सबसे तकलीफदेह होता है रिश्तों का टूटना। इस रिश्ते का क्या भविष्य है पता है तुम्हें? अंकल मैंने इस बारे में बहुत सोचा है, मगर मैं ये फैसला नहीं बदल पाई। लेकिन जय ये फैसला बदल सकता है और उसे ये फैसला बदलना होगा। बानी चलो इसी वक्त हम जाके जय से बात करते हैं। मुझे विश्वास है जय इस रिश्ते के बीच में नहीं आएगा। जय पुष्कर से बहुत प्यार करता है। लेकिन पुष्कर पिया को चाहता है और पिया मिस्टर जयवालिया को। अंकल मैंने पिया को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वक्त ने उसे इतना बड़ा कर दिया है कि ये बात मैं उसे बार बार नहीं समझा सकती। और अंकल मिस्टर वालिया ने पिया पर कोई दबाव नहीं डाला था, उन्होंने पिया को प्रपोज किया था। ये फैसला पिया ने खुद लिया। लेकिन पुष्कर का क्या होगा बानी? पता नहीं अंकल किसका क्या होगा। पुष्कर इस सदमे से अभी तक नहीं उभर पाया है, वो टूट चुका है। लेकिन अंकल पिया अपनी जिंदगी मिस्टर जयवालिया के साथ बिताना चाहती है। इतना सब हो जाने के बाद तुम ये सीरी इस वक्त मेरे पास पहुंची है, अगर ये जय के पास पहुंच गई तो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है अंकल, मैं आपसे नजरें तक नहीं मिला पा रही हूँ। शर्म तो इस वक्त मुझे आ रही है अपने आप पर। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि जिज्ञासा और मेरा बेटा रणबीर इस हद तक भी जाए। तुम घबराओ मत पानी, इस मामले को अब मैं हैंडल करूंगा। माफ कीजिएगा, आप लोगों के कमरे में बिना खटखटाए एंटर कर दिया। ये क्या है? चला कर देख लेते तो पता चल जाता। क्यों मैडम, आपने बताया नहीं? मुझे मालूम था कि आप लोग कभी भी अच्छा नहीं सोच सकते। तुम्हारा शैतानी दिमाग इस घर में क्या गुल खिलाने जा रहा है?
जो कुछ भी सीडी में है वो हमारा बनाया हुआ नहीं है। जो हुआ है वही दिखाया गया है। और किसी की असलियत को सबके सामने लाना बुराई नहीं, पुण्य होता है। और वैसे भी हमारे धर्म में लिखा है कि तुम धर्म की बात ना करो तो अच्छा है रणवीर। ये माथे पे तिलक लगा, हाथ में रुद्राक्ष पहन के और मंत्र जप के तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत बड़े विद्वान हो गए हो? इस पृथ्वी पे सबसे बड़ा विद्वान था रावण, लेकिन जब उसने अपने शास्त्रों को शस्त्रों की तरफ प्रयोग किया तो उसे भी मात खानी पड़ी। और तुम तो एक इंसान हो। आज मैं वो करने जा रहा हूं जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। रणवीर, तुम्हारा ये खेल और तुम्हारे तमाम सीडी डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए इसी वक्त। मेरे सामने ऊंची आवाज में बात मत कीजिए। अपने बाप के साथ किस तरह से बात करते हो ये भी भूल गए तुम? आज अचानक कैसे याद आया कि आप मेरे बाप हैं? कहाँ थे इतने सालों से? अगर आप पिता होते तो आज इस लड़की के साथ नहीं बल्कि मेरे साथ खड़े होते। आप तो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए। जो कुछ भी किया है जय अंकल ने किया है। अगर आप कुछ कर पाते तो आज हमारी भी कोई जगह होती, कोई वजूद होता। ठीक कह रहे हो तुम। मैं तो इन बच्चों का बाप बन ही नहीं पाया, है ना? लेकिन आज मैं तुम्हारी सारी शिकायतें दूर कर दूंगा। मैं तुमसे आखिरी बात कह रहा हूं, ये सीडी डिस्ट्रॉय कर दो। वरना क्या कर लेंगे आप? बस हो गया तुम्हारा। एक माँ ने अपना फर्ज निभा के अपने बेटे को क्या बनाया है देख रहा हूं मैं। अब एक बाप अपना फर्ज निभाएगा। ये थप्पड़ मैंने अगर तुम्हें बचपन में मारा होता ना तो आज ये नौबत ही नहीं आती। अपनी माँ को तो जान लियो तुम, अब अपने बाप को जानोगे। ये सीडी अगर डिस्ट्रॉय नहीं हुई ना रणवीर तो तुम्हारा मैं वो हश्र करूंगा तुम दोनों देखोगे। इसका जवाब मैं अभी देता हूं। ये सीडी में अभी रणवीर, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। इस सीडी को भूल जाओ कुछ वक्त के लिए। सही वक्त का इंतजार करेंगे हम। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ फोन करने की? इतना भी नहीं मालूम ये नंबर किसका है? जिससे बात करनी है उसका नंबर मिलाओ। और खबरदार जो दोबारा यहाँ फोन किया तो। क्या बात है रानो? किसका फोन था? इन लोगों को ये भी नहीं मालूम कि ये नंबर किसका है, बात किससे करनी है। इतने फोन कॉल्स आ रहे हैं, कभी फूल वाले का, कभी डेकोरेटर्स का। मुझे कोई कॉल अटेंड नहीं करनी। ये शादी मिस्टर वालिया की है, उसे हमारा क्या वास्ता? शानू, हमदर्दी जताने की कोई जरूरत नहीं है। या तो जा ही रही है, आप ही चले जाओ, रह लूंगी मैं अकेले। क्या क्या सोचा था पिया की शादी के लिए। हल्दी लगाऊंगी, मेहंदी लगाऊंगी, पूरी शादी में उसके साथ रहूंगी। जूते छिपाकर जीजू को कितना परेशान करूंगी। मैं जानती हूँ रानू, अब तो ऐसा लग ही नहीं रहा है कि पिया की शादी हो रही है। कहीं भी कोई भी खुशी का माहौल नहीं है। अगर पिया पुष्कर से शादी करती तो हम कितना एंजॉय करते ना। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि शादी रुक जाए, कोई पिया को समझाए या मिस्टर वालिया को समझाए?
सोनाली के साथ भी अच्छा नहीं हुआ। जो इंसान उस रिश्ते की कदर नहीं कर पाया, पिया का क्या ख्याल रखेगा? सोचिए दीदी, सोनाली पर क्या बीत रही होगी। आनी, what a pleasant surprise. बैठो ना। सोनाली, उस दिन पार्टी में बात ही नहीं हो पाई। कोई बात नहीं, अक्सर ऐसी पार्टियों में बहुत कुछ अधूरा रह जाता है। तुम बताओ, पिया की शादी की तैयारियां कैसे चल रही हैं? एक्चुअली सोनाली, मैं यहाँ तुमसे ये देखो बात, अगर तुम मुझे तसल्ली देने आई हो तो रहने दो, इसकी कोई जरूरत नहीं। जय मेरा बीता हुआ वक्त था, और बीता हुआ वक्त कभी लौटकर वापस नहीं आता। वो तो एक तरफा रिश्ता था जो खत्म हो चुका है। हाँ, मुझे जय पर कभी कभी बहुत गुस्सा आता है कि उसने मुझे कभी बताया नहीं कि वो चाहता क्या है। पर उससे भी ज्यादा गुस्सा मुझे अपने आप पर आता है, क्योंकि मैंने कभी उससे पूछा ही नहीं। पानी, ऐसी जगह पर रहने का क्या मतलब जहां किसी के दिल में आपके लिए ना तो कोई रिस्पेक्ट हो, ना ही कोई पोजीशन, जहां जिंदगी का कोई कमिटमेंट ही ना हो, तो मिलने की कोई वजह ही नहीं रहती। जब तक कोई खुद न चाहे, कोई किसी की सोच नहीं बदल सकता। जब तक हालात ना बदले, वक्त किसी को नहीं बदलता। पिया को इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। सोनाली, तुम इस बारे में एक बार पिया से बात क्यों नहीं करती? जो किसी से मांग कर हासिल किया जाए वो प्यार नहीं होता। जय कोई बच्चा नहीं है, वो एक मैच्योर्ड इंसान है जिसे अपने फैसले लेने का हक है। पानी, मैंने सुना है कि तुम शादी अटेंड नहीं कर रही हो। देखो, मैं तो इस शादी में नहीं आ पाऊंगी, लेकिन तुम्हें अपनी बहन की शादी में शामिल जरूर होना चाहिए। मैं जानती हूं तुम किन हालात से गुजर रही हो। पिया तुम्हारी छोटी बहन है, और शादी का ये रिश्ता बार बार नहीं बनता। पानी, तुम्हें पिया का साथ जरूर देना चाहिए। शायद यही वक्त का तकाजा है। ताऊ जी नहीं आए अभी तक। एयरपोर्ट से ड्राइवर तो वापस आ गया, लेकिन ताऊ जी नहीं आए। फ्लाइट की टिकट तो भेज दी थी ना। जय भैया हर बार तो ताऊ जी को फ्लाइट की टिकट भेजते हैं, लेकिन ताऊ जी वो टिकट अपनी जेब में रखते हैं और ट्रेन में सफर करते हैं। फ्रीडम मूवमेंट में क्या ताऊ जी ने ट्रेन में सफर करने के लिए हिस्सा लिया था? सारी दुनिया बदल सकती है, लेकिन हमारे ताऊ जी कभी नहीं बदलेंगे। वैसे उनकी ट्रेन कब पहुंच रही है? ताऊ आ गया से अपना बम्बे क्यों चला? बात बताओ, हम मुंबई तो पहुंच गए हैं, हवेली कैसे पहुंचेंगे? अरे आगे का रास्ता ये लठ बतावेगा। जय भैया, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। ताऊ जी ने इन्फॉर्म भी तो नहीं किया ना कि कौन सी ट्रेन से आ रहे हैं। डोंट वरी, ताऊ जी अपने डिसिप्लिन के लिए पूरे जलंधर में मशहूर है। गांव की पूरी टीम के साथ वो पहुंच जाएंगे। बिना पते के भी वो हमेशा सही पते पर पहुंचते हैं। पता नहीं कहाँ पहुंचे हैं। ताऊ जी,
बॉम्बे की तो बात ही निराली है। ओए, बॉम्बे का नाम न ले, मुंबई बोल, मुंबई। अंग्रेजों का दिया हुआ नाम मत ले। बेतालों ने 300 साल राज किया से। और हाँ, बिना पूछे, बिना इत्ते उत्ते देखे रोड क्रॉस न करिए। चलो। अरे हो जा। अपनी बहनों के होते हुए आज पहली बार महसूस हो रहा है कि मैं कितनी अकेली हूं। मेरे और मेरी खुशी की परवाह करने वाला कोई नहीं। पापा, मम्मा, आज आपकी बहुत कमी महसूस हो रही है। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी शादी की रस्में निभाने वाला भी कोई नहीं होगा। कल शगुन की रस्में, कौन सी रस्म निभाऊंगी मैं? मुझे मालूम था कि आप मेरे साथ हैं, मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगी। दी, मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ, मेरे पास लफ्ज नहीं है। I love you। मुझे मालूम था कि मेरी पसंद, मेरा फैसला आपको मंजूर होगा। मैं तुम्हारे फैसले से खुश नहीं हूँ पिया, मगर मुझे तुम्हारा फैसला मंजूर है। शानू और मैं तुम्हारी शादी में शामिल होंगे। पिया, भावनाओं और जिम्मेदारियों के बीच शायद जिम्मेदारियों का दर्जा ज्यादा बड़ा है। मैंने अपनी भावनाएं और जिम्मेदारियों का रास्ता अलग कर दिया है। एक वक्त के बाद अपनों का फैसला किसी भी दबाव में बदलवाने का कोई फायदा नहीं होता है। तुम अपने आप को अपनी शादी में अकेला मत समझना। मैं और शानू तुम्हारी शादी में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। मैं मिस्टर वालिया से बात करूंगी, लड़की वालों की तरफ से हम सारी रस्में निभाएंगे। शानू और मैं हर वो तैयारी करेंगे जो हमारे हिस्से में है।